भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नाम आप सबको पता होगा। आप भी पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि साला कैसा सवाल कर रहा है कि मतलब इतने बड़े सुपरस्टार का नाम कौन नहीं जानता है। अब सुपरस्टार की जब बात आती है वो भी सिंगिंग में, तो समझ जाइए कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है और कितना बड़ा सिंगर है कि सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है। और अगर ऐसे सुपरस्टार के लिए मैं बोलूं कि ऐसे सुपरस्टार जब स्टेज पर गाना गा रहे थे तो इन म्यूजिक कहीं और जा रहा था और इनका गाना कहीं और जा रहा था। मतलब इनका गाना और म्यूजिक एक साथ मैच नहीं कर रहा था। जैसे हम और आप गाना गाएंगे मंच पे और म्यूजिक कहीं और जाएगा और हमारा लय कहीं और जाएगा, वैसे ही खेसारी लाल यादव का हो रहा था। तो आप भी सोचेंगे ये साला कैसी बात कर रहा है, लेकिन बिल्कुल रियलिटी है, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। जो घटना घटित हुआ है वो मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा भी अगर आपको म्यूजिक के बारे में पता होगा तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, खेसारी लाल जब गा रहे थे तो गाना कहीं और, उनका आवाज जो है सुर वो कहीं और जा रहा था और म्यूजिक का जो तालमेल है वो बिल्कुल बैठ नहीं रहा था। पहला। दूसरा मैं अगर आपको बोलूं कि भोजपुरी सुपरस्टार आपके खेसारी लाल यादव किसी मंच पे गाना गा रहे थे और अचानक से जो बैकग्राउंड में म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजा रहे होते हैं वो आर्गन पैड वाले होते हैं, नाल वाले होते हैं, और अचानक से मंच पे खेसारी लाल यादव गाना गा रहे हैं अपना, और अचानक से म्यूजिशियन ने पवन सिंह के गाने लॉलीपॉप का म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल मतलब लग रहा है कि नहीं ना, एकदम ये रियलिटी हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा होगा कि ये तो यार कल्पना किया जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खेसारी लाल यादव किसी मंच पे हो और उसका म्यूजिशियन जो है पवन सिंह का म्यूजिक बजा दे, या फिर इतना बड़ा सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव का गाना जो है म्यूजिशियन के म्यूजिक से मैच न कर रहा हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। एक दिन पहले भोजपुरी के आप सबके सुपरस्टार खेसारी लाल यादव दिल्ली आए थे और सनी धाम है छतरपुर में, वहां पे ये प्रोग्राम कर रहे थे। जी हाँ, और वहां पे जब ये प्रोग्राम कर रहे थे, वो जो गाना मैं सुना, आप सब भी सुनिएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। काफी सारे लोग आप में से सुने होंगे। जब वो गए थे एक दिन पहले, आप सबने काफी सारे चैनल पे वीडियो देखा होगा जिसमें खेसारी लाल यादव भजन गाते हुए दिख रहे हैं, वो भी किसी धाम पे, वही सनी धाम पे गए थे छतरपुर में, और वहां पे वो धाम पे भजन गा रहे थे खेसारी लाल यादव। और वहां जो म्यूजिशियन था वो म्यूजिशियन कोई भोजपुरी का नहीं था, उसको भोजपुरी के बारे में कुछ पता तक नहीं था। यही वजह है कि खेसारी लाल यादव का जो आवाज है, सुर जो है और ताल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। खेसारी लाल का सुर कहीं और जा रहा था और जो म्यूजिशियन का ताल है वो कहीं और जा रहा था। ये मैं भी सुना, मेरे को भी अजीब सा लगा यार कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा सुपरस्टार है और मैच नहीं कर रहा है। मैच इसलिए नहीं कर रहा था कि खेसारी लाल यादव अपना भोजपुरी के म्यूजिक पे गाना गा रहे थे, भक्ति गाना गा रहे थे, और पीछे जो म्यूजिशियन था वो म्यूजिशियन पता कैसा था? वो भांगड़ा बजाने वाला था। वो भांगड़ा होता है ना, आप सब अगर दिल्ली मुंबई रहते होंगे, बाहर मतलब बिहार में सब नहीं चलता है, बट बाहर में आप कहीं रहते होंगे आउट ऑफ बिहार यूपी, तो आप सब भांगड़ा सुने होंगे। तो भांगड़ा वाले भैया थे उन लोगों को भोजपुरी के म्यूजिक से कुछ भी पता, मतलब म्यूजिक का मन नहीं पता है, बस उनको बस बजाना है बस, और वही बजा रहे थे। खेसारी लाल कहीं और गा रहे हैं और म्यूजिक कहीं और जा रहा है, यही वजह था। और आपको बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी का एक ही गाना है, बेशक सब लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल का ठीक है, दिस दैट इंटरनेशनल हिट है, बट मैं एक चीज बता दूं कि एक ही गाना है भोजपुरी का जिसको नेशनल और इंटरनेशनल के जितने भी लोग हैं, मतलब वो सबके लव पे जाता है, वो है लॉलीपॉप। अब भाई वो भांगड़ा बजाने वाला दिल्ली का मतलब वो साजबाज वाला था, सजिंदा था, उसको भोजपुरी के किसी गाने के बारे में पता था नहीं, सिर्फ और सिर्फ पता था तो वो था लॉलीपॉप। और एक खेसारी लाल यादव भोजपुरी का था, वो सबको पता था। अब खेसारी लाल यादव अपना लव कॉल सब वही गाने पे कोई भक्ति गाना गा रहे थे। अब उनका गाना खत्म हुआ तो गाना एक लाइन होता है, उसके बाद म्यूजिक पे चालू हो जाता है ना। अब वो सब म्यूजिशियन जो था अचानक से पवन सिंह का जो लॉलीपॉप वाला गाना है, लॉलीपॉप के गाने का म्यूजिक बजाने लगा। तो मतलब कितना अजीब है कि मंच पे खेसारी है जो कि भोजपुरी का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और वहीं दूसरी तरफ म्यूजिशियन ने एक दूसरे सबसे बड़े सुपरस्टार का म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। खेसारी लाल यादव को कोई तकलीफ नहीं रहा था, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि खेसारी लाल किसी मंच पे, आज तक कितने सारे मतलब सबसे ज्यादा स्टेज से शो करने वाले भोजपुरी का सुपरस्टार है तो खेसारी लाल यादव, मैं ये चीज मानता हूँ। और आज तक कहीं भी नहीं ऐसा हुआ था कि खेसारी के मंच पे पवन सिंह का गाना या फिर पवन सिंह का गाने का म्यूजिक बजा हो, लेकिन पहली दफा हुआ है ये कि खेसारी लाल मंच पे गाना गा रहे हैं और पीछे से म्यूजिशियन ने पवन सिंह के लॉलीपॉप का म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। तो ये है पावर लॉलीपॉप का और भोजपुरी का। और ये मतलब आप ये मत सोचिए कि खेसारी लाल के मंच पे पवन सिंह का, तो पवन सिंह का पावर के बारे में बात कर रहा है। आप यूं समझिए कि भोजपुरी का पावर है कि मतलब वो चाहे बिहार से बाहर इंडिया के कोई भी कोना हो या फिर इंडिया से बाहर
कोई भी अलग कंट्री हो, हर जगह लॉलीपॉप का जलवा कायम है। तो ये आप सबको प्राउड फील करना चाहिए। और वो भांगड़ा वाले थे, इसलिए खेसारी लाल का जो सुर और ताल जो था मैच नहीं कर रहा था। मैं दिल्ली में जा रहा था, वहाँ पे विनोद बेदर्दी और नीरज निराला भी एक बार आया हुआ था और वो सब भी गा रहा था, तो उसका भी सुर और ताल मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो नया सिंगर है, मतलब नया नहीं पुराना ही है, बट वो लोग अभी बहुत पीछे हैं खेसारी बाबू से। तो मुझे लगा कि इसलिए इन लोगों का सुर ताल मैच नहीं कर रहा है, गाने नहीं गा रहा होगा। हालांकि मुझे ये भी पता था कि हाँ ये भांगड़ा वाले हैं तो इनको समझ में नहीं आएगा उतना। लेकिन कल जब खेसारी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाई साहब, चाहे कोई भी सुपरस्टार हो, अगर म्यूजिशियन हमारे बीच का नहीं होगा तो वो गाएगा कहीं और म्यूजिक जाएगा कहीं और। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।